हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में अपने पुराने 9 वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है, प्रागैतिहासिक चित्रकला में हमें कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वो साक्ष्य हमें किन-किन क्षेत्रों से, कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सब कुछ हम अपने पुराने सारे वीडियोस में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रागैतिहासिक चित्रकला में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या एलटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सारे प्रागैतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम अब अपने वीडियोस में पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चन हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य कहाँ का है? तो नवपाषाण कालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य हमें कहाँ का है? देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं स्पेन का, इटली का, फ्रांस का और ऑप्शन नंबर 4 है जर्मनी का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पेन का, कि नवपाषाण कालीन भित्ति आखेट चित्र दृश्य स्पेन का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लगभग 500 गुफाएं, सेकंड में लगभग 100 गुफाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड लगभग 300 गुफाएं और ऑप्शन नंबर 4 है लगभग 600। तो देखिए दोस्तों, भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं हमें 600 प्राप्त हुई हैं, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, लगभग 600 गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मतलब घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है बिलारी में, मानिकपुर में, अमरनाथ में और तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है मिर्जापुर में, तो हमें मिर्जापुर से घायल सुअर का गुफा चित्र मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र का धरातल क्या था? प्रागैतिहासिक क्षेत्र का धरातल क्या था? मतलब जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र में चित्र थे वो किस पर ज्यादातर बने थे? ऑप्शन है शिला पर, सेकंड ऑप्शन है कागज पर, थर्ड कपड़ा पर और फोर्थ ऑप्शन है कैनवास पर। तो इसमें सही होगा कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र का धरातल क्या था? शिला। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने केंद्र दृश्य को प्रमुखता दी थी। ऑप्शन फर्स्ट है पर्वतीय दृश्यों को, सेकंड मानव विजय विजय के दृश्यों को, ऑप्शन थर्ड है जंगली दृश्यों को और फोर्थ ऑप्शन है प्रकृति के दृश्यों को। प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने मानव विजय के दृश्यों को प्रमुखता दी थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव विजय के दृश्यों को। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? ऑप्शन फर्स्ट है सुंदरता, सेकंड है मौलिकता, थर्ड है यथार्थता और फोर्थ है प्रतीकात्मकता। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं थी मौलिकता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलिकता। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है आधुनिक कला, सेकंड है मध्यकालीन कला, थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता की कला और फोर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। मतलब प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र
कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट मुजफ्फरपुर, सेकंड बिनकी, थर्ड खुरजापुर और फोर्थ है सरगुजा। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सरगुजा। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हमें सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला लकड़ी के पत्तों पर, ऑप्शन सेकंड है वृक्ष की छालों पर, थर्ड है ताल पत्रों पर और फोर्थ है चट्टानों पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रंथ चित्र, फिर है कागज पर बने चित्र, फिर है वस्त्र पर बने चित्र और हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है गुहा चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ज्यादातर गुफाओं से। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? ऑप्शन है पशु, मानव और पक्षी और फोर्थ है पशु मानव पक्षी तीनों। देखिए दोस्तों, सब सही है। हमें प्रागैतिहासिक चित्रों में पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, मानव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं और पक्षी के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमें पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बारहसिंघा, सुअर, गैंडा, बकरी, ये सब, इन सब के चित्र हमें बहुत ज्यादा मिले हैं और हमें कुछ मानव आकृतियां भी मिली हैं। सबसे कम चित्र हमें किसके प्राप्त हुए थे? इससे पक्षी के, जिसमें पक्षी में मोर का जो चित्र है वो ज्यादातर मिला है। तो हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए फर्स्ट में पशु है, सेकंड में मानव, थर्ड में पक्षी और फोर्थ में तीनों हैं। तो हमारे, क्योंकि हमें मिले तो तीनों ही हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्या विषय था? पशु, मानव और पक्षी तीनों, जिसमें सबसे ज्यादा पशु के चित्र प्राप्त हुए, फिर मानव की कुछ आकृतियां प्राप्त हुई हैं और पक्षी में ज्यादातर मोर का ही अंकन हुआ है, पक्षियों के कम चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र और फोर्थ है औजारों के चित्र। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा चित्र पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। तो सबसे अधिक चित्र हमें आखेट के चित्र मिले हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आखेट के चित्र, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो सबसे ज्यादा आखेट करता था, जिसमें पूर्व पाषाण काल के मानव आखेट पर ही अपना जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के मानव के भी जीवन यापन का मुख्य विषय क्या था? आखेट। तो हमें प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो आखेट के चित्र मिले हैं। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र किससे निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तेल, पेस्टल से, सेकंड है जल रंग से, थर्ड है स्याही से, फोर्थ है गेरू व चारकोल से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र गेरू व चारकोल से ही निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं? तो भीमबेटका में देखते हैं, ऑप्शन है 275 गुफाओं में, सेकंड ऑप्शन है 250 गुफाओं में, थर्ड में 500 गुफाओं में और फोर्थ में 155 गुफाओं में। तो भीमबेटका में लगभग में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लगभग 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गुफा चित्रों में किस भावना से चित्र बनाए गए हैं? तो फर्स्ट है अहिंसा की भावना से, सेकंड है आसान भूत की भावना से, थर्ड है मानव प्रकृति का चित्रण और फोर्थ है आध्यात्मिकता की भावना से। तो गुफा चित्रों में चित्रों का मेन क्या भावना थी? आध्यात्मिकता की भावना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन
4 है मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्राचीन काल का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है रेखाओं से, चित्रों से, लिपि से और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लिपि से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है होशंगाबाद, यहाँ से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सेकंड है मिर्जापुर, मिर्जापुर से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन थर्ड है लखनपुर, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन देखिए, तो जब तीनों जगह से हैं, ऑप्शन फोर्थ में क्या उपयुक्त तीनों स्थलों से, तो हमें होशंगाबाद से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं, मिर्जापुर से भी मिले हैं और लखनपुर से भी मिले हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की उपयुक्त तीनों स्थलों पर। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों के प्रमुख आधार रहे हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हिंसक पशु, सेकंड है पेड़ पौधे, थर्ड है शिकार के दृश्य, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों का प्रमुख आधार क्या रहा है? शिकार के दृश्य। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिकार के दृश्य, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो ज्यादातर शिकार ही करते थे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है पचमढ़ी, रायगढ़, रायपुर और ग्वालियर। तो महादेव पर्वत श्रृंखला में हमारा क्या है? पचमढ़ी। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट पचमढ़ी। देखिए दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने अपने आज की वीडियो पर पढ़े। अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम अपने आगे वीडियो पर पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।